और स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 इंदौर अब अंगदान के क्षेत्र में भी देश के लिए उदाहरण बन रहा है। इंदौर में सोमवार सुबह 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए और एक साथ शरीर के 4 अंगों को अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाया गया। दरअसल 52 साल की विनीता खजांची का इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें का ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके बाद विनीता के परिवार ने उनका अंगदान करने का फैसला किया। सबसे अहम बात तो यह है कि पहली बार किसी का हाथ भी दान किया गया है। इंदौर में बना 47वां ग्रीन कॉरिडोर। पहली बार हाथ का भी किया गया दान। अंगदान से 4 मरीजों को मिला जीवन दान। स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 इंदौर अब अंगदान के क्षेत्र में भी देश के लिए उदाहरण बन रहा है। इंदौर में सोमवार की सुबह 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए और एक साथ शरीर के 4 अंगों को अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाया गया। दरअसल 52 साल की विनीता खजांची को इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद विनीता के परिवार ने उनके अंगदान का फैसला किया। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार किसी का हाथ भी दान किया गया। खजांची परिवार के 4 सदस्यों का पहले भी अंगदान किया जा चुका है, जिसके चलते परिवार अंगदान के प्रति जागरूक है और मौत के तुरंत बाद ही पति और बेटियों ने सभी अंगदान करने का निर्णय किया। परिवार को अपने इस फैसले पर गर्व है। बहुत किस्मत वालों को ऐसी डेथ मिलती है। बस ऐसे ही भाव रखो कि जाते जाते भी सबका भलाई करके जाओ। एक साथ 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए एक दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, साथ ही ऑर्गन सोसाइटी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। परिवार की स्व प्रेरणा से कंसेंट थी। इनके ऑर्गन डोनेशन आज पूर्णता की ओर है। इंदौर फिर एक बार 47वां अवसर है जब ऑर्गन डोनेशन का साक्षी बनने जा रहा है। खजांची परिवार की ओर से लिए गए फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है। वहीं इंदौर ने 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक नई मिसाल पेश कर दी है। जी मीडिया के लिए इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर से जुड़े हर पहलू पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। पुष्पेंद्र, अंगदान से जुड़ी कई खबरें और तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आती हैं, लेकिन इंदौर में आज जिस तरह से अंगदान को लेकर पूरी व्यवस्था सुदृढ़ नजर आई, क्या संदेश पूरे देश में गया? दिव्यांश, बिल्कुल इंदौर जो है वो जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 है, मैं आपको बता दूं कि ऑर्गन डोनेशन के मामलों में भी इंदौर जो है काफी आगे है। अब तक कई बार ऐसी सिचुएशंस बन चुकी हैं, ऐसी स्थितियां बनी हैं जब ऑर्गन डोनेशन किए गए हों और ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हों। ये 43वां ऑर्गन डोनेशन था, 43वां ग्रीन कॉरिडोर था। और आज मैं आपको बता दूं कि इंदौर के रतलाम कोठी इलाके में विनीता खजांची, जो कि 52 साल की महिला है, वो 13 तारीख को बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी ब्रेन की किसी समस्या को लेकर। संडे की सुबह जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है और अब लगभग वो जो है उनकी डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, तो जाहिर तौर पर जब उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि इस परिवार में पहले भी करीब 4 लोग जो है अलग अलग ऑर्गन डोनेशन कर चुके हैं इसी तरह के हालात बनने के बाद, तो उन्होंने और परिवार ने ये सोचा कि अंगदान किया जाए ताकि किसी और की जिंदगी बच सके। ये एक बहुत बड़ा संदेश तो था ही परिवार की ओर से पुष्पेंद्र, लेकिन कैसे इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई? क्योंकि 4 अंगों का दान करना, 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाना आसान नहीं था। ट्रैफिक डाइवर्ट करना, लोगों को रोकना, कैसे इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासनिक टीम ने की थी? जी बिल्कुल, काफी ये एक तरह से चुनौती था, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और इंदौर सुबह सोमवार के दिन काफी व्यस्तम सड़कें होती हैं। यहाँ पर 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाना, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले जब कल 3 बार अलग अलग डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया, उसके बाद परिवार ने देर रात ये फैसला लिया और आज सुबह से ही ताबड़तोड़ ये फैसला लिया गया कि कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है। प्रशासन और पुलिस की आनन फानन में बैठकें हुई और तुरंत जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए मुंबई, चेन्नई सहित इंदौर के कुछ हॉस्पिटल्स में ऑर्गन्स को ले जाया जाना था, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, तमाम ट्रैफिक को रोका गया। और ऐसी स्थिति में इंदौर के जो लोग हैं वो भी काफी जागरूक हैं, उन्होंने रास्ता दिया और रास्ते के साथ में हमेशा जब भी ग्रीन कॉरिडोर बनता है तो इंदौर के लोग काफी मदद करते हैं और खुद ब खुद
रास्ता जो है खाली कर देते हैं। निश्चित तौर पर जब ग्रीन कॉरिडोर की बात आती है तो पुलिस ने भी काफी मदद की और पुलिस ने भी जो है काफी अपना जो है सहयोग इसमें प्रदान किया है, जिससे ग्रीन कॉरिडोर सक्सेसफुली जो ऑर्गन्स पहुंचना थे चेन्नई, मुंबई या फिर इंदौर के, और वो जो ऑर्गन्स थे वो सक्सेसफुली पहुंच गए इंदौर की जनता के सहयोग से, इंदौर की प्रशासनिक टीम के सहयोग से। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।